तो आज से जो है स्कूल चालू हो गई और उसके साथ साथ जो है मेरी भाग दौड़ भी चालू हो गई। तो चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ खुशी और आज से जो है ना अहमदाबाद में स्कूल खुल गई है। ऑलमोस्ट हर जगह खुल गई होगी क्योंकि जो सीबीएसई है, एसएससी है, उनके सारे स्कूल आज से ही खुल गए हैं। गवर्नमेंट स्कूल का तो मुझे नहीं पता, शायद उन लेट से खुलने वाले हैं, पर अभी सारे सीबीएसई आईसीएसई स्कूल खुल गए हैं। तो आज से हमारा स्कूल खुल गया है और यहाँ सुबह सुबह का टाइम था और अभी सुबह बज रहे थे 5:30। लेकिन गर्मी के दिनों में ना क्या होता है कि बहुत जल्दी जो है लाइट हो जाता है, उजाला हो जाता है, और ठंड में यही टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो आज का दिन है वो फ्राइडे है। तो यहाँ पे आरब का आज लंच में ले जाना था आलू की सूखी सब्जी और रोटी, और मैं भी सोच रही थी कि चलो साथ में जो है यही लंच हम भी लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जैसे ही स्कूल खुलता है ना तो हमारा भाग दौड़ स्टार्ट हो जाता है। हम हर एक मॉर्निंग में उठते हैं 5:30 में। मैं हर एक सुबह उठ जाती हूँ और घर आते आते हमें 12:30 तक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ सूखी सब्जी, आलू की सूखी सब्जी, और उसके साथ बनाऊँगी मैं चपाती। तो सुबह के सारे काम तो अभी नहीं हो पाते हैं क्योंकि मेड को फिर भी मैंने 12:30 तो मैं घर पे ही आऊँगी 12:30 को। उसके बाद मैं जो है उसको बुलाई हूँ कि आप काम करने के लिए आना और घर का सारा काम कर देना। तो रात का यहाँ बर्तन सूखा हुआ था जिसको कि मैंने सबको अपने अपने जगह पे अरेंज कर ली थी। उसके बाद जो है ना अरेंज करने के बाद मैंने फटाफट से सूखी सब्जी अरब के लिए अभी छौंक दूंगी। तो मैंने आलू को कट करके थोड़ा सा ना उसे रख दिया था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो सब्ज़ी अच्छा नहीं बनता है, और थोड़ा सा सूखने के बाद ना वो बहुत अच्छा सब्ज़ी बन जाता है। और अभी मुझे अरब को भी उठाना है, उसको फ्रेश करना है, वॉशरूम कराना है, ब्रश कराना है। इनफैक्ट मुझे भी उसके साथ साथ करना है, तो हम दोनों का तो साथ साथ में ये चलता रहता है। फिर मैं यहाँ अपने और यारब के जो पापा हैं उनके लिए मैं सब कुछ करके रख देती हूँ, वो अपना ले लेते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस सब किया हुआ रहता है तो उनका फटाफट से जो है हो जाता है। लेकिन सुबह का जो भाग दौड़ होती है इतनी जल्दी हो जाती है। अभी जब स्कूल बंद था तब थोड़ा सा मुझे आराम मिल रहा था, लेकिन खुलने के बाद तो हमारा भाग दौड़ स्टार्ट हो जाता है। अब वहाँ देखो मेरा छोटा सा जो पुचकू है वो कैसे देख रहा है, जिधर जिधर मैं जाऊँगी ना वो उधर उधर देख रहा है। उसको ये हो रहा है कि इतना दिन तो कुछ नहीं हो रहा, आज इतना जल्दी मम्मा कैसे उठ गई और इतने फटाफट से जो है कैसे काम कर रही है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अभी जो कैमरा में मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ बाद में, क्योंकि उस टाइम तो मैं वीडियो कैमरा लगा दी थी लेकिन उस टाइम तो हो नहीं पाता, तो इसलिए मैं बाद में कर रही हूँ। तो वो मुझे कितना प्यार से वो दिख कितना प्यार से रहा है। तो गर्मी छुट्टी ख़त्म होने के बाद पूरे साल जो है ना बस 150 मंथ जो है 1.5 मंथ ही आराम मिलता है। उसके बाद तो इतनी भाग दौड़ हो जाती है, फिर होमवर्क करना, ये करना, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहता। और देखो मेरे पास बहुत सारे लोग के बोलते हैं मतलब रोटी बेलने वाले जो बोलते हैं ना चकला, वो नहीं है आपके पास। तब मुझे उस पर रोटी बेलना आता ही नहीं है। स्लैब पे बेलती थी मैं और अभी इस पे बेलती हूँ। तो मैंने रात को ही थोड़ा सा आटा गूँथ के रखा था 4 रोटी के लिए, एक अरब के लिए, एक मेरे लिए और 2 इसके पापा के लिए, क्योंकि साथ में हम फ्रूट भी लेते हैं। रोटी और सूखी सब्जी था और साथ में एक फ्रूट हमेशा रहता है। हर एक वीक आप एक फ्रूट ले सकते हैं, चाहे कोई भी फ्रूट हो, आप अपने मन पसंद का। तो यहाँ पे मैं एक ही रोटी ली थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे गर्मी के दिनों में खिलाता नहीं है, ठंड में भले ही खिला जाता है, फिर गर्मी में बिल्कुल भी नहीं खिलाता। तो फटाफट से मैं एक रोटी पहले अरब के लिए बना के रख दी थी, वो चला जाएगा तो फिर उसके बाद जो है बाद में हम ये बनाते रहेंगे, क्योंकि उसको वो जाता है 7 to 12 और 7:15 to 12 हम सब ऐसे जाते हैं। तो सबकी टाइमिंग अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए थोड़ा सा गर्म करके दूध रखती हूँ और यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो गया है। तो यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया है, उसके लिए थोड़ा सा दूध। और दूध ना अगर उसको आप खाली दूध दोगे तो वो नहीं पिएगा, तो मैं उसमें 1-2 बूंद चाय मिला के देती हूँ जिससे कि वो अच्छा से पी ले। और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, तो फटाफट से रोटी बनाएंगे। और यहाँ पे ना आज क्या हुआ था ना कि आरव मुझे रात को ही बोल दिया था
कि मम्मा तुम जो सुबह सुबह दूध देती हो ना, तो मुझे वो मत देना, मुझे रात को ना सुबह सुबह दूध मत देना। अभी तो आप नहीं देते थे, तो अभी तो इसलिए स्कूल नहीं था उसका, तो मैं नहीं दे दी थी, तो मुझे सुबह ना दूध नहीं पीना है। तो मैंने बोला तो ठीक है, दूध नहीं दूँगी, लेकिन तुम्हें चाय चाय पियोगे ना? तो बोला था हाँ थोड़ा सा ही चाय पीऊँगा। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा चाय पी लेना। और भाग दौड़ में इतना ज़्यादा होता है ना कि ये कपड़े भी जल गए थे, जो पकड़ने वाले होते हैं ना वो, क्योंकि वो सरसी से मुझे ना डर लगता रहता है कि कहीं स्लिप हो जाए। और सुबह के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा, मेरे मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में रहती हूँ। आप बोल सकते हो कि मतलब हाई स्पीड मेरे हाथ पाँव सब चलते रहते हैं। तो मुझे उससे डर लगता रहता है कि जल ना जाए और कपड़ा से मतलब गिर ना जाऊँ मतलब सामान उठाने में। और कपड़े से ना मेरे अच्छे जैसे जल्दी जल्दी हो जाते, थोड़ा कपड़ा लग गया था कोई बात नहीं। और देखो रोटी एकदम मस्त फूला फूला सा एक रोटी बन गया था। तो मैं इस पर अरब के लिए घी लगा दूँगी बाद में, थोड़ा सा रोटी ठंडा हो जाएगा उसके बाद। और यहाँ पे हमारा दूध भी हो गया, चाय भी हो गया। अब सूखी सब्जी को मैं जल्दी से फटाफट से छौंक दूँगी। और इतने में मुझे याद आया कि मैंने अरब के बुक तो पैक कर दिए थे, लेकिन उसके एक ड्रेस भी उस बैग के अंदर रखना था, क्योंकि अभी उसको लॉकर हायर तो क्योंकि क्या हुआ था ना कि स्कूल उसकी मार्च में स्टार्ट हुई थी, फिर उसके एग्ज़ाम आ गया था, एग्ज़ाम आने के बाद उसके स्कूल ना बंद हो गए थे, तो उसको अभी लॉकर हायर नहीं किया गया था। तो उसको ना मैम ने ऐसा बोला था कि हर एक दिन बैग में एक पेयर कपड़ा आप अपने बच्चों के लिए रख देने के लिए ही, क्योंकि क्या होता है कि कभी इमरजेंसी आ जाए तो उनके पास वो कपड़े रहेंगे। तो वो मुझे अचानक से याद आ गया कि कल रात को मैंने स्कूल तो पैक किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने एक पेयर कपड़ा नहीं रखा था, तो वो उसको भी मैं अभी रख दूँगी। अच्छा हुआ कि अभी याद आ गया। कभी कभी क्या होता है ना कि काम के वजह से जब वो चला जाता तब याद आता, तो फिर मुझे और यहाँ पे मैं खोज रही थी सिल्वर पेपर रोटी रखने के लिए। तो मुझे लगा था कि शायद होगा, क्योंकि अभी डेट वो दिन से स्कूल बंद था, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। एक बार में ही 4 पैकेट आए थे, शायद 250 या अराउंड 300 ऐसा कुछ होगा। तो इसी प्राइस में मुझे 4 सिल्वर पेपर के आए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था, बार बार मैं रात को कंफ्यूज हो रही थी कि है या नहीं है या नहीं, क्योंकि शाम को मैं जब मार्केट गई थी सब्जी और फ्रूट लेने, तो मैंने एक मन में कर रहा था कि शायद ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ ना कि गलती वही हुआ कि था ही नहीं। और कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि होगा या नहीं होगा, लेकिन नहीं था। तो अब मैं सोच रही थी कि रोटी को कैसे लगाऊं, लेकिन फिर चलो मैंने एक दिमाग लगाया कि पेपर में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा डस्टिंग रहता है। तो अरब का एक अच्छा सा जो रफ़ कॉपी था जिसको वो घर में यूज करता है, उसको मैंने फाड़ के उसी में फिर मैंने रोटी को ऐसे कवर करके और फिर मैंने टिफ़िन में रख दिया। तो यहाँ पे हमारा चाय बन गया था। तो मैं अपनी और अरब के लिए जो है चाय भी निकाल ली, और कढ़ाई भी हमारा गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने तेल दे दिया, एक सूखा मिर्ची दे दी। और मैं ना भुजिया में भी हींग डालती हूँ, अगर आप नहीं डालते हो ना तो कभी आप ज़रूर डालना, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा। और आलू में ना बहुत ज़्यादा गैस भी बनता है, तो बच्चों के लिए सुबह सुबह ये हो जाता है, थोड़ा पचने में भी उसको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे सब छौंका वौका लगाने के बाद फिर तो हींग डाल के आप कभी बनाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बहुत। और हींग तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, हर इन्फेक्शन को जो है ना मारता है। ठंड में थोड़ा सा आराम मिल जाता है ये सब करने से, क्योंकि ठंड में क्या होता है ना कि मैं रात को ही जो भी सब्ज़ी कट करके इसको देने रहता है मॉर्निंग में, वो रात को ही मैं कट कर लेती हूँ। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो रात को सब्ज़ी देना रहता है वो मैं रात को ही बना छौंक लेती हूँ ना, तो क्या होता है या तो रात को हम डिनर कर लेते हैं उस सब्ज़ी से, और नहीं तो अगर नहीं डिनर किए तो सुबह कल जो है लंच हमारा कंप्लीट हो जाता है ठंड के टाइम में। लेकिन गर्मी में ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बच्चे को फ्रिज का खिलाते भी नहीं हैं, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि बहुत जल्दी ना आपको इन्फेक्शन पॉइज़न ये सब होने की ये रहती है। तो मैंने सुबह ही जो काम रहता है ना, मैं भले थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन मैं सारा काम जो है ना सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। गर्मी में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ ठंड में थोड़ा सा आराम मिलता है, गर्मी में थोड़ा सा भाग दौड़ हो जाता है।
तो चलो यहाँ पे मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी डाल दिया, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक, हल्दी, मिर्ची, ये 3 मसाला मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया था, नमक, हल्दी, मिर्ची, और इसको थोड़ा सा ढक ढक के फ्राई करूँगी। ये पक जाएगा, उसके बाद इसको टिफ़िन में रखेंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है और अरब का जब भी कुछ ऐसा बनता है तो उसमें हम कम ही मसाला देते हैं, उसको ज़्यादा मसाला हम नहीं देते हैं। तो यहाँ पे उसका लंच को, ये नया नया लंच है, आज जो फर्स्ट डे ही यूज कर रहा है। इसके भी वो ना कल मुझे बोला था मम्मा इसका मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था, और इसका भी आपके पास जो है ना वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी कि बहुत अच्छा ये है। और ये है ना फ्रूट रखने वाला है, बनाना गाइस। इसमें आप बनाना पैक करोगे ना तो बिल्कुल भी आपका बनाना ख़राब नहीं होगा। हो जाता है ना बनाना के ऊपर ब्लैक, उसकी जो छिलका है वो ब्लैक आ जाता है या बहुत जल्दी पक जाता है, नहीं, क्योंकि यहाँ इसके पीछे एयर लेने के लिए दिया गया है, तो इसके पीछे वो एयर जाता रहता है, तो जिस वजह से जो है ना बनाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने अरब का एक रफ़ कॉपी था, उससे एक पेज निकाल लिया था, और यहाँ पे मैं रोटी को कर दी 4 टुकड़ा, और रोटी को कवर करके उसके लंच बॉक्स में रख दूँगी। क्योंकि सिल्वर पेपर नहीं था तो अभी मुझे मैनेज करना पड़ा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अरब अगर देखेगा तो उसको गुस्सा करेगा, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, 2 में ही है, लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए, उसको जो चीज़ करना होता है या जो चीज़ चाहिए तो उसको पूरा ना परफेक्ट चाहिए, पूरा चीज़ उसको परफेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ भी दे दोगे, नहीं। अभी से जो है ना उसके में ये चीज़ है कि उसको पूरे चीज़ को ना परफेक्ट करेगा, चाहे वो उसके होमवर्क हो या उसकी अपने रूटीन वर्क हो, इनफैक्ट एनीथिंग, कुछ भी हो ना, वो पूरा चीज़ परफेक्ट करता है। तो अभी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था कि वो मुझे गुस्सा करेगा, लेकिन फिर भी मैंने उसको दे दिया। मैंने मॉर्निंग में जाने टाइम उसे बताया नहीं, मैं सोची आएगा तो मुझसे पूछेगा ही, तो मैं फिर उसको बता दूँगी। और कल यहाँ पे लाई थी मैं बेकरी से केक, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ये इतना सॉफ्ट और इतना यम्मी लगता है, पूरा ड्राई फ्रूट से बना रहता है। तो अभी सुबह सुबह अरब को मैं खाली पेट भेजती नहीं हूँ, या तो फ्रूट खिला के भेजती हूँ, या तो कुछ 2 बिस्किट या केक कुछ ऐसा खिला के भेजती हूँ, क्योंकि उसके लंच का टाइम होता है 10:30 में, तो उसके इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा खिलाती नहीं, लेकिन हाँ 1-2 खिला देती हूँ, जिससे कि उसको ना गैस की प्रॉब्लम ना हो और दिक्कत नहीं हो। क्योंकि छोटा बच्चा है तो सब कुछ उसको मैनेज करना पड़ेगा। भी यहाँ पे अभी गर्मी छुट्टी चल रही थी, तो थोड़ा सा हमें उठने में लेट हो जाता था, लेकिन फिर भी वो मैनेज हो जाता था। तो अभी मैं उसको यहाँ पे उसके लिए 2 केक निकाली हूँ, लेकिन मुझे लगता है 2 पीस तो वो खाएगा नहीं, 1 ही खाएगा, क्योंकि खाली पेट तो उसको मैं भेजती नहीं हूँ। क्योंकि खाली पेट इसलिए भी नहीं भेजती हूँ ना कि फिर पेट में दर्द वर्द हो जाए सुबह सुबह के टाइम में, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे हमारा सूखी आलू की सब्ज़ी जो है ना बन के तैयार होगी, और ये गैस बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा जो है ना ब्लैक पेपर ऐड करना था, लेकिन अभी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो तीखा लगता है अरब को, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, तो इसलिए मैं नहीं ऐड की हूँ, ऐसे ही ऐड की। तो यहाँ मैं प्लेट पे निकाल के रख दी थी, और थोड़ा देर उसको ना मैं हवा में खुला करके रख दी थी, ठंडा हो। तो चलो यहाँ पे हमारा लंच अरब का जो है पैक हो गया था अच्छे से। उसके बाद मुझे उसको उठाना है, और ख़ुद का भी पहले उसको सब तैयार करके रेडी करके भेज देती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं अपना सारा काम करती हूँ, क्योंकि साथ साथ में ना नहीं हो पाता है, कभी कभी चलो हो जाता है जब मुझे जल्दी कहीं जाना रहता है, और अदरवाइज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत भाग दौड़ हो जाती है मॉर्निंग